नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लियर न्यूज, जहां हर खबर मिलती है बिल्कुल साफ और सटीक। चलिए शुरू करते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। एक, बंगाल में महिलाओं को 3000 योजना। वेस्ट बंगाल में शुभेंदु अधिकारी सरकार ने महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। अन्नपूर्णा योजना के तहत गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को हर महीने 3000 सीधे बैंक खाते में दिए जाएंगे। इसके अलावा महिलाओं को राज्य परिवहन बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी मिलेगी, जिससे रोजमर्रा के खर्च में राहत मिलेगी। सरकार ने 7वें वेतन आयोग को लागू करने की मंजूरी देकर कर्मचारियों को भी बड़ा फायदा दिया है, जिससे उनकी सैलरी और भत्तों में बढ़ोतरी होगी। 2, राजस्थान चुनाव पर सुनवाई। राजस्थान हाई कोर्ट आज पंचायत और निकाय चुनाव में देरी को लेकर दायर अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। कोर्ट पहले ही चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर चुका है। अगर सरकार समय पर जवाब नहीं दे पाती तो कड़े निर्देश जारी हो सकते हैं और चुनाव प्रक्रिया तेज करनी पड़ सकती है। 3, ट्विसा केस में नया खुलासा। भोपाल में ट्विसा शर्मा केस लगातार उलझता जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर कोई चोट के निशान मिलने से मामला संदिग्ध हो गया है। रिपोर्ट में फांसी का जिक्र जरूर है, लेकिन चोटों ने हत्या की आशंका को भी मजबूत किया है। परिवार ने दोबारा पोस्टमार्टम और निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए विरोध तेज कर दिया है। 4, प्रयागराज होटल में आग। प्रयागराज के सिविल लाइंस में स्थित 4 मंजिला होटल में अचानक भीषण आग लग गई। शुरुआती जानकारी के अनुसार ट्रांसफार्मर ब्लास्ट के बाद आग तेजी से फैली। दमकल की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर करीब 12 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई। 5, डीएमएफ केस में जमानत। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पूर्व आईएएस अनिल टूटेजा को डीएमएफ घोटाले में राहत देते हुए सशर्त जमानत दे दी है। कोर्ट ने उन्हें छत्तीसगढ़ से बाहर रहने और किसी भी गवाह या सबूत को प्रभावित न करने का निर्देश दिया है। यह मामला लंबे समय से चर्चा में रहा है। 6, जज वकील विवाद के बाद ट्रांसफर। दिल्ली हाई कोर्ट ने रोहिणी कोर्ट में हुए विवाद के बाद बड़ा फैसला लेते हुए जज का ट्रांसफर कर दिया। कोर्ट रूम में जज और वकीलों के बीच हुई तीखी बहस ने न्यायिक मर्यादा पर सवाल खड़े कर दिए थे, जिसके बाद यह प्रशासनिक कार्रवाई की गई। 7, मौनी रॉय तलाक मामला। मौनी रॉय और सूरज नाम्बियर के तलाक को लेकर कई तरह की अफवाहें फैल रही थी। अब सूरज नाम्बियर ने सामने आकर साफ कहा कि धोखा और एलिमनी की खबरें पूरी तरह गलत और बेबुनियादी है। दोनों का अलगाव आपसी सहमति से हुआ है। 8, आईपीएस ऑपरेशन की कहानी। विकास वैभव ने अपने करियर के सबसे खतरनाक ऑपरेशन का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि कैसे नक्सलियों के गढ़ में 2 दिन तक चली मुठभेड़ के बाद उनकी टीम ने रोहतास किले पर तिरंगा फहराया। यह ऑपरेशन बहादुरी और रणनीति का बड़ा उदाहरण माना जा रहा है। 9, बंगाल में मदरसा योजनाएं बंद। वेस्ट बंगाल सरकार ने धर्म आधारित योजनाओं को धीरे धीरे बंद करने का फैसला लिया है। इस निर्णय से राज्य की राजनीति में विवाद शुरू हो गया है और विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है। 10, उत्तराखंड में गर्मी अलर्ट। उत्तराखंड में मैदानी इलाकों में तापमान 40 डिग्री के पार जा सकता है। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में सुबह शाम हल्की ठंडी बनी रहेगी। मौसम विभाग ने लोगों को गर्मी से बचाव की सलाह दी है। 11, फ्लाइट में तकनीकी खराबी। इंडिगो की फ्लाइट में टेक ऑफ से पहले अचानक बिजली चली गई। इससे यात्री करीब 30 मिनट तक बिना एसी के अंदर फंसे रहे। उमस और घुटन के कारण यात्रियों को भारी परेशानी हुई। 12, तमिलनाडु राजनीति गर्म। जोसेफ विजय की सरकार पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। एमके स्टालिन की वापसी का दावा किया जा रहा है, जिससे राज्य की राजनीति और गर्मा गई है। 13, केरल में नई सरकार। वीडी सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 10 साल बाद यूडीएफ की वापसी हुई है। इससे राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। 14, नीट पेपर लीक खुलासा। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने जांच में बड़ा खुलासा करते हुए आरसीसी कोचिंग के मालिक को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि
मॉक टेस्ट के सवाल असली पेपर से मिलते जुलते थे, जिससे लीक का शक मजबूत हुआ है। 15 हवाला केस में जमानत। सिवनी हवाला कांड में आरोपी एसडीओपी पूजा पांडे को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। वह लंबे समय से अपने छोटे बच्चे के साथ जेल में थी, जिसे देखते हुए कोर्ट ने राहत दी। 16 अजान विवाद। असम में बीजेपी विधायक ने अजान के दौरान लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर रोक की मांग की है। इस बयान के बाद राजनीतिक विवाद तेज हो गया है और विपक्ष ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। 17 WFH पर विचार। राजस्थान सरकार सरकारी कर्मचारियों के लिए हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम लागू करने पर विचार कर रही है। इससे ट्रैफिक और ईंधन खर्च कम करने का लक्ष्य है। 18 राजा रघुवंशी केस फिल्म। टिप्स इंडस्ट्री इंदौर के चर्चित मर्डर केस पर फिल्म बना रही है। यह फिल्म एक सस्पेंस थ्रिलर होगी, जिसमें हत्या, धोखा और रहस्य की कहानी दिखाई जाएगी। 19 प्रेमानंद महाराज की तबीयत। प्रेमानंद महाराज की तबीयत खराब होने के कारण उनकी पद यात्रा और दर्शन अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिए गए हैं। इससे भक्तों में निराशा है। 20 मेडिकल दुकानें बंद। 20 मई को देश भर में दवा विक्रेताओं की हड़ताल रहेगी। ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में यह कदम उठाया गया है, जिससे कई जगह दवा की कमी हो सकती है। 21 तमिल प्रोड्यूसर का निधन। के रंजन ने 85 साल की उम्र में आत्महत्या कर ली है। इस घटना से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। 22 शराब दुकानों पर बड़ा फैसला। तमिलनाडु सरकार ने स्कूल, मंदिर और सार्वजनिक स्थानों के पास की 700 से ज़्यादा शराब दुकानों को बंद करने का फैसला लिया है। इससे सामाजिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। 23 बिहार शूटर गिरफ्तार। पटना के चर्चित मर्डर केस में मुख्य शूटर को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पिछले 3 साल से फरार था और लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था। 24 गुरुग्राम हादसा। गुरुग्राम में 15वीं मंजिल से गिरकर बैंक मैनेजर की मौत हो गई। हादसा घर की सफाई के दौरान हुआ, जहां पैर फिसलने से यह घटना हुई। 25 केजरीवाल केस अपडेट। अरविंद केजरीवाल से जुड़े शराब घोटाला मामले की सुनवाई अब नए जज करेंगे। केस में कानूनी प्रक्रिया तेज हो गई है और जल्द नए अपडेट सामने आ सकते हैं। तो भैया ये थी आज की टॉप 25 खबरें। आपको कौन सी खबर सबसे ज़्यादा पसंद आई कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।